नमोकार मंत्र में किसी तीर्थंकर विशेष का नाम नहीं है? नमो अरिहंताड़म में आदिनाथ भगवान का या महावीर का नाम नहीं है ना? है कि नहीं है? नहीं है। नमो आयरी आड़म में किन्हीं आचार्यों का नाम नहीं है। नमो लोये सव्य साउड़म में किसी साधु का नाम नहीं है। हर उस आत्मा का नाम है जो उन गुणों से भरी हुई है। उन्हीं का नाम है तो सामान्य है, वहां विशेष कुछ नहीं है। तो हमें भगवान को चाहना है, पंचपरमेष्टि को चाहना है कि नहीं चाहना है? गुरु को चाहना है कि गुरु में जो है उसे चाहना है? आचार्य भगवान को चाहते हो आप लोग कि आचार्य भगवान के भीतर जो क्वालिटीज हैं उन्हें चाहते हो आप लोग? हाँ, किसे चाहते हो? अब सही से बताओ, किससे आपका राग है? राग है आचार्य भगवान के चरणों से राग है? हाँ, उनके रूप से राग है, उनकी आंखों से राग है? किससे? उनके तेज से राग है? किसे चाह रहे हो बताइए? नमस्ते महाराज जी, but that's a holistic package ना, because physical and उनकी जो qualities हैं वो तो मिलके ही वो personality बनी है। ठीक है, होलिस्टिक पैकेज है, मिलकर ही पर्सनैलिटी बनती है। न धर्मो धार्मिक बिना, बिल्कुल कहा यही जाएगा। धर्म धार्मिक के बिना रहेगा नहीं, पर्सनालिटी पर्सन के बिना रहेंगी नहीं, गुण गुणी के बिना रहेंगे नहीं। ठीक है, वो कंटेनर है, गुण को कंटेंट, गुण जो है कंटेंट हो गए। देखने में यही आएगा कि हम पूजा आचार्य भगवान की कर रहे हैं। देखने में यही आएगा कि व्यक्ति नमोस्तु आचार्य भगवान को, गुरु को कर रहा है। कहने में यही आएगा कि आचार्य भगवान के दर्शन कर रहा है। कहने में यही आएगा कि आचार्य भगवान को आहार दान दे रहा है, गुरु को आहार दान दे रहा है। पर जब जब वो गुरु के दर्शन करेगा, गुरु को आहार दान देगा, उनकी पूजा करेगा, तो वो गुरु को चाहेगा कि कुछ और चाहेगा? बतलाइए। जब जब आचार्य भगवान के पास आप जाते हैं, क्या चाहते हो? कितने लोग यह चाहते हैं कि मैं भी आप जैसा ही हो जाऊं? कहां चाहता? कोई नहीं चाहता। वो अटक जाता है। नहीं अटक जाता, वो भूल जाता है। गुण तो भूल ही जाता है वो। रूप से हमें स्वरूप में पहुंचना है ना? हमारा उद्देश्य देव दर्शन का रहता है। आप लोगों का एक आवश्यक है देव पूजा, ठीक है ना? देव की पूजा की जाती है। देव पूजा का अर्थ क्या होता है? पहला आवश्यक श्रावकों का कौन सा है? प्रभु की पूजा करना, देव पूजा, यही पूजा है। तो उसका अर्थ क्या होता है? भगवान की पूजा। देव दर्शन करते हैं तो देव के दर्शन करते हैं कि देव में दर्शन करते हैं? लिखा ऐसा है, देव पूजा, देव दर्शन। कौन सा समास बनाए हम? षष्ठी तत्पुरुष समास बनाए कि सप्तमी तत्पुरुष समास बनाए? उसके कि उसमें। अभी तक क्या समझा आपने? भगवान के दर्शन करना है,
गुरु के दर्शन करना है, भगवान की पूजा करना है, भगवान का अभिषेक करना है, यही समझा। आचार्य भगवान ने एक बहुत अच्छा हाइकू लिखा है, दर्पण को ना दर्पण में देखो तो भूल ज्ञात हो। बड़ा सुंदर है। दर्पण को ना दर्पण में देखो तो भूल ज्ञात हो। क्या अर्थ हुआ? दर्पण को नहीं, दर्पण में देखते हैं हम तो भूल समझ में आती है अथवा धूल दिखती है। दर्पण को देखते हैं कि दर्पण में आप देखते हैं? दर्पण, कितने लोग दर्पण को देखते हैं रोज नहाने के बाद, स्नान के बाद? दर्पण को तो कोई नहीं देखता, कि सारे लोग दर्पण को देखते हैं? दर्पण में देखते ना। बड़ा अच्छा है कुल लिखा है आचार्य भगवान ने, दर्पण को नहीं दर्पण में देखो। कि दर्पण को देखते हो? बताओ आप लोग, सही सही बताओ ना। दर्पण में खुद को देखते हैं। अच्छा, फिर दर्पण कैसा भी चल जाएगा? सर्कुलर है, रेक्टेंगल है, ट्रायंगल शेप में है, कैसा भी हो तो चल। हेक्सागोन शेप में है, ऑक्टागन शेप में है, हाँ, प्लास्टिक फ्रेम है, कैसा भी रहा तो चल। सिल्वर फ्रेम है, हाँ, ब्रास फ्रेम है, गोल्ड फ्रेम है, चल जाएगा? कि गोल्ड फ्रेम में अच्छा दिखेगा ज्यादा? क्यों टुल्लिया जी बताओ? गोल्ड फ्रेम वाला दर्पण है वो ज्यादा बेटर है कौन सी भी हो, कि रेक्टेंगल शेप वाला ज्यादा बेटर एंगल है? हो, राउंड ये हो, सर्कल हो, कोई ये नहीं, सब सेम ही दिखेगा अपने को। अपना खुद का चेहरा उसमें देखना है, खुद को देखना है। अच्छा अच्छा, दर्पण स्वच्छ होना चाहिए। सही कह रहे हो। भगवान को देखते हो कि भगवान में देखते हो? अब यही तो हम पूछ रहे हैं। भगवान में खुद को देख। हाँ, बोल तो रहे हो लेकिन देखते क्या? देव को देखते हो कि देव में देखते हो? गुरु को चाहते हो कि गुरु में जो है उसे चाहते हो? कल हमने कहा था गुरु से नहीं गुरु को चाहो, अब हम आज कह रहे हैं गुरु को नहीं गुरु में चाहो। कितने लोग ऐसा करते हैं बतलाइए? जब मूर्ति के पास जाते हैं क्या देखते हो? मूर्ति को देखते हो कि मूर्ति में देखते हो? सही सही बताना। मूर्ति को देखते हैं महाराज जी, रियल चाहे ना तो मूर्ति में देखना चाहिए। हाँ। पर हम लोग देखते हैं मूर्ति ही देखते हैं। अच्छा, मूर्ति को ही देखते रहते हैं। मूर्ति का नाक नक्शा, हाँ, उसका शेप, उसका आर्ट, उसका कलर, उसकी हाइट, उसकी बनावट, उसका वेट, उसका फेस कट, उसके बाल, ऐसी दिखते हैं? नहीं महाराज, नहीं दिखते? देखते हैं पर हाँ रियल तो मूर्ति में देखना चाहिए, पर हाँ। हम मूर्ति देखते हैं वैसे। तो कहाँ अटके हैं सभी लोग? बाहर ही अटके ना महाराज। सब सीढ़ी में अटके कि नहीं? है ना, सारे सीढ़ी में अटके कि नहीं? टेरेस में कौन पहुंचना चाह रहा है? अटके महाराज। हैं? सब रूप में अटके हुए हैं, ये फैक्ट है। न धर्मो धार्मिक एर बिना, सत्य है। धर्म बिना धार्मिक के नहीं होता है, गुण गुणी के बिना नहीं होते हैं, ज्ञान ज्ञानी के बिना नहीं होता है, चारित्र चारित्रवान के बिना नहीं होता है, दर्शन दर्शनी के बिना नहीं होता है। सत्य है। यदि हम चारित्र को खोजने जाएंगे तो हमें चारित्र नजर नहीं आएगा। चारित्र अपने आप में कोई ऐसी इंडिविजुअल एंटिटी नहीं है कि हमें कहीं भी रखी हुई मिल जाए अलमारी में, शोकेस में। फैक्ट हम भी जानते हैं, शास्त्रों में नहीं रहता है। शास्त्रों में ज्ञान के संकेत रहते हैं, है ना।
शास्त्रों में गाथा है, गाथाओं में कभी ज्ञान नहीं होता है। शास्त्रों में शब्द हैं, शब्दों में कोई ज्ञान नहीं होता है। शब्द को पढ़ करके, गाथाओं को, सूत्र को पढ़ करके हम वहां तक पहुंचते हैं। मूर्ति में भगवान नहीं होता है। होता है। मूर्ति में मूर्तिमान होता है, मूर्ति में आत्मा है, मूर्ति में गुण है। हमें दिखलाई मूर्ति देगी, हमें आचार्य भगवान का रूप दिखेगा। तो हम रूप से प्रभावित होते हैं कि गुणों से प्रभावित होते? सिर्फ हम यही जानना चाहते हैं। आप लोग किसे चाहते हो? गुरु को कि गुरु में जो है उसे चाहते हैं? हाँ, किसे चाहते? कह रहे हो कि गुणों को चाहते। कहा यही जाएगा। और आचार्य भगवान ने कहा है, आचार्य उमा स्वामी महाराज जी ने कहा है, वंदे तद्गुण लब्ध है। मैं गुणों को प्राप्त करने के लिए आपकी वंदना करता हूं, नमस्कार करता हूं। जैन धर्म में भगवान को नमस्कार किया ही नहीं गया। चलो, कहाँ किया नमस्कार? गुरु को नमस्कार किया ही नहीं गया। कहाँ किया है? भगवान का अभिषेक कभी नहीं होता। भगवान की पूजा की ही नहीं जाती है, गुणों की पूजा की जाती है। कथन शैली में आएगा कि मैं भगवान को पूज रहा हूं, कहने में आएगा कि मैं भगवान के दर्शन कर रहा हूं, देव के दर्शन। दिखलाई देगा कि मैं उनको नमस्कार कर रहा हूं, लेकिन हम उन्हें नमस्कार करते ही नहीं। क्यों नहीं करते? क्योंकि वह शाश्वत नहीं रहते, क्षणिक हो रहते हैं, छूट जाते हैं। शरीर है, नष्ट हो जाएगा, छूट जाएगा। आयु कर्म पर आधारित है, आयु के पश्चात चला जाएगा। और जो चला जाता है, जो नष्ट हो जाता है, जो छूट जाता है, यदि हम उससे राग कर रहे हैं तो नियम से हमें विकल्प होगा। इस कारण राग करने के लिए कहा है गुणों को से, क्योंकि गुण कभी नष्ट नहीं होते। गुण अब हमेशा के लिए रहेंगे। हमें सीढ़ी को सिर्फ तभी तक पकड़ना है जब तक छत तक नहीं पहुंचते हैं। हमारा उद्देश्य सीढ़ियां नहीं है, हमारा उद्देश्य भगवान नहीं है। हमें भगवान नहीं बनना है, हमें आदिनाथ नहीं बनना है, हमें अपने भगवान को देखना है। वो आदिनाथ भगवान हमारे लिए कुछ नहीं दे सकते। वे हमें सुख दे सकते हैं, अनंत सुख में से कुछ। अच्छा, आचार्य भगवान अपने ज्ञान में से हमारे लिए कोई ज्ञान दे सकते हैं? आचार्य भगवान अपने चरित्र में से हमारे लिए कोई चरित्र प्रदान कर सकते हैं? बताइए। आचार्य भगवान की जो निर्विकल्पता है, वो निर्विकल्पता थोड़ा सा हमें दे सकते हैं? बताइए। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में? वो नहीं देंगे हमें। अनंत चतुष्टय के धनी होते हैं प्रभु। हाँ, तो आंदोलन तो हाँ हाँ, तो दे सकते हैं, वो नहीं दे सकते हैं। हमें उनके गुणों को लेना होगा। हमारी दृष्टि गुण की ओर होना चाहिए। हमें गुरु को नहीं चाहना, हमें प्रभु को नहीं चाहना, प्रभु में जो है उसे चाहना। आचार्य भगवान को नहीं, आचार्य भगवान में जो है उसे चाहना। कल हमने कहा था गुरु से नहीं, गुरु को चाहो। लेकिन वो इनिशियल स्टेज में था। वहां अप्रशस्त को छोड़ करके पहले प्रशस्त को चाहना है। पहले वो भाव बनाना है, अशुभ को छोड़ करके शुभ को चाहना है। लेकिन शुभ हमारा लक्ष्य नहीं। शुभ हमारा लक्ष्य नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। सीढ़ियां हमारा लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य टेरेस है, हमारा लक्ष्य मंजिल है। होता यह है
कि व्यक्ति नौका को ही तट मान लेता है। समझ रहे हो? नहीं समझ रहे? दर्पण को ना दर्पण में देखो तो भूल गया तो आचार्य भगवान का ये हाइकू है। रास्ते को नहीं, मंजिल को चाहना है। हर व्यक्ति रास्तों में ही अटक करके रह जाता है, इसके अलावा कुछ नहीं करता है। समझ में आ रही है बात? नहीं समझ में आ रही है? हाँ, शरद पूर्णिमा पर्व आ रहा है, कल है ना शरद पूर्णिमा। बच्चे लोग भी आ गए, बहनें भी आ गई। कहाँ से? अच्छा, घूमने के लिए आए हम, गुरु दर्शन के लिए। तो जिस उद्देश्य को लेकर के हम आपके सामने बात रख रहे थे, हम कहाँ अटक जाते हैं? हर व्यक्ति अटक जाता है। कहाँ अटक जाता है? हाँ, उपकारी को भूलना नहीं है, उपकारी को लास्ट मोमेंट तक याद रखना है, छोड़ना भी नहीं है। हम छोड़ते कभी नहीं है, हम और ऊंची वालों को चाहने लगते हैं। भगवान की, आचार्य भगवान की एक ही भावना है, एक इच्छा है। कौन सी इच्छा है? जानते हो आचार्य श्री की कौन सी इच्छा? आप लोगों ने आचार्य श्री की इच्छा पूरी की कभी?